नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम का मतलब प्राकृत संख्याएं, जो संख्याएं हमें पहले से प्राप्त है, जैसे 1 2 3 4 5 दैट इन्फिनिटी तक। होल नंबर और प्राकृत संख्याओं में कितना फर्क है? सिर्फ ये फर्क है कि इसमें होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड है और नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं है। ठीक है। प्राकृत सम ऑफ कंजुगेटिव होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अगर हम किसी भी कंजुगेटिव नंबर्स का, जैसे 1 2 3 4 लगातार संख्याएं हैं, लगातार नंबर्स का अगर हमें क्या निकालना है, जोड़ निकालना है, हमें उनका एडिशन करना है, ऐड करना है, सम करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इस पे अब हम कुछ सवाल के द्वारा इसको समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं और कंपटीशन एग्जाम में कैसे सवाल आएंगे। जैसे मेरे पास कोई नंबर्स हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 और अप टू 20। हमें 20 संख्याओं तक प्रथम 20 नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स का ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है सम ऑफ कंजुगेटिव होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स। हम इस फार्मूले में यहाँ n क्या है, n हमारा लास्ट नंबर है 20। यहाँ से हम निकालेंगे तो इसका क्या होगा, n यानी 20 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसको कैसे कर सकते हैं, 21 और 210, यानी कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का जोड़ 210 आया। अब कंपटीशन एग्जाम में क्या आता है, कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 11 टू 20 कि 11 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का जोड़ निकालो और हमें ऑप्शन दिए होते हैं। तो इन सवालों को कैसे एग्जाम, हमें पता है कि हम 1 से लेकर के और 20 तक निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कहां से कहां तक निकालना है, 11 टू 20। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ट्रिक लगाएं, और तो क्या कर सकते हैं, हम पहले 10 तक निकाल लें और 20 और फिर 10 तक निकाल लें। तो 10 तक की संख्याओं में से हम 1 से लेकर 20 तक के जोड़ में से हम अगर 1 से 10 तक का जोड़ घटा दें तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो आएगा 11 से लेकर के 20 तक के जोड़ का। जैसे अब मैं निकालता हूँ 10 तक का, निकालने के लिए 10 इंटू, हमने फार्मूला लिखा था n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो इसका n प्लस 1 से क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 55। नाउ अब हम निकालेंगे 1 से लेकर के 20। 1 से 20 का भी वही फार्मूला होगा सेम, भाई n इज इक्वल टू 20, यहाँ पर हमारा n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। यहाँ n इज इक्वल टू क्या था, 10। n जो है वो सीरीज की अंतिम डिजिट है, लास्ट डिजिट है। तो 20 इंटू 21 अपॉन 2, 10 यानी 210। अब हमें निकालना है 11 से लेकर के 20 तक। अब हमारे पास दो नंबर आ गए, एक तो आ गया 1 से लेकर के 20, 1 से 20 हमारा जोड़ आया 210, और एक आया 1 से लेकर के 10, 1 से लेकर के 10 जो है वो आया 55। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 155। इसी प्रकार आप और भी सवाल इसके रिलेटेड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्याएं। सम संख्याएं वह संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एट अप टू इन्फिनिटी। अब सम ऑफ n कंजुगेटिव नंबर्स यानी कि सम संख्याओं, लगातार सम संख्याओं का जोड़ कैसे निकालें, तो उसके लिए है n इंटू एन प्लस 1। जैसे पहली 20 सम संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है, तो पहली 20 के लिए क्या करेंगे, यहाँ n क्या है, n इज इक्वल टू वही है, n इज इक्वल टू लास्ट डिजिट, n इज इक्वल टू लास्ट डिजिट। तो n इंटू एन प्लस 1, n की जगह आप 20 रखो, 20 मल्टीप्लाई, यहाँ 21 जुड़ जाएगा, 21 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा। इसमें भी वैसे ही हम बीच में से भी निकाल सकते हैं कि भी हमें यह कहा जाए कि आप 18 से 26 तक की इवन संख्याओं का सम निकालें, जोड़ करें, तो ऐसे ही हम जैसे हमने लास्ट में किया था वैसे ही यहाँ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब हम विषम संख्याओं का जोड़ अगर निकालें, कंजुगेटिव सम ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स, तो उसका फार्मूला होता है n स्क्वायर। यहाँ पर भी n जो है वो लास्ट डिजिट है। अठारह से 26 तक की सम संख्याओं का हमें जोड़ निकालना है, तो पहले 2 से 18 तक की निकाल लेते हैं। 18 इंटू 19 इज इक्वल टू 342 आएगा, और फिर 2 से लेकर के 26 तक की निकालते हैं, तो 26 मल्टीप्लाई 27, क्योंकि n प्लस 1 है अंदर ब्रैकेट में, तो यह 702 आएगा। अब हमें कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, 18 से 26 तक निकालना है। यानी कि अगर हम इसको इस प्रकार समझते हैं कि एक नंबर लाइन है मेरे पास, और इस नंबर लाइन पर इवन नंबर्स हैं 2 से 26, और बीच में कहीं 18 आता है, और हमें निकालना है 18 से 26 के बीच का सम। तो हम क्या करेंगे, 2 से लेकर के 26 तक के सम में से 2 से लेकर के 28 तक का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये सम बच जाएगा। यानी कि 702 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 342, तो यहाँ 360 बचेगा। इस प्रकार से आप और भी सवाल निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं ओड नंबर का। ओड नंबर, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आए कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, पहली 5 संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। प्रथम 5 संख्याओं का मतलब हम यहाँ n बराबर 9 नहीं लेंगे, n बराबर यहाँ हम 9 नहीं ले सकते, क्योंकि लास्ट नंबर n है। यहाँ n, यहाँ ओड नंबर का क्या फॉर्मूला है, n स्क्वायर, सम ऑफ n कंजुगेटिव ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर हम जितने नंबर्स हैं उन नंबर्स का काउंट लेंगे कि कितने नंबर हैं। हमारे पास 5 नंबर हैं, तो 5 नंबर का मतलब 5 का स्क्वायर, यानी कि 9 तक 1, 3, 5, 7 और 9 का ऐड 25 आएगा। हमें नंबर्स लेने हैं कि कितने नंबर्स का हमें विषम संख्याओं, कितने विषम संख्याओं का योग पूछा गया है, तो उससे हम निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। कई बार कंफ्यूजन होता है प्राइम नंबर और इवन नंबर, ओड नंबर और कंपोजिट नंबर में। देखो, प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्याएं, और इवन नंबर होता है सम संख्याएं, ओड नंबर होती है विषम संख्याएं, और कंपोजिट नंबर होता है भाज्य। अच्छा, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्या केवल अपने आप से या एक से विभाजित होती है, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7। अब हमें काउंट करना है कि 1 से लेकर के 50 तक
15 प्राइम संख्याएं होती हैं और 51 से लेकर 100 तक 10 प्राइम संख्याएं होती हैं, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हों, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड बनते हों, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड बनते हैं। जैसे 4 है, 4 के गुणनखंड कितने होंगे? 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4, इसके 3 गुणनखंड हो गए। लेकिन प्राइम फैक्टर्स में हमने क्या पढ़ा? प्राइम नंबर में 3, तो 3 के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 और 3। एक तो 1 होगा और एक इट सेल्फ होगा। 4 is the first even and composite number, 9 is the first odd and composite number. नेक्स्ट इज रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में होती हैं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ जो Q है वो कभी 0 नहीं होगा, यानी कि परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं। 7/3, 8/5, -7/5, ये सभी नंबर्स हैं जो एक रैशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर्स को हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि 0/1, क्योंकि यह नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन परिमेय संख्याएं, इन रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं अंडर रूट के रूप में होती हैं। यहाँ रूट का निशान लगा होता है। उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे √2 है, 3√a है, 3√5 है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है।